जर्नलिस्ट हैं, बडिंग जर्नलिस्ट हैं, उनको लगता है कि नहीं कुछ पुश चाहिए, कोई पुल चाहिए, कोई कह देगा तो नौकरी लगेगी। आप अपनी जीवन के उस संघर्ष को इनके सामने किस तरह से बताएंगे? कितना जरूरी है? पुल की जरूरत होती है क्या? कोई नामी गिरामी कॉलेज की तमगा होना चाहिए आपके साथ चस्पा? मतलब आप किसी नामी गिरामी कॉलेज से आकर सीधे आप खराब अंग्रेजी के एंकर भी बन सकते हैं, है ना? तो वो एक्सीडेंट हो सकता है आपकी लाइफ में, लेकिन मान लीजिए कि उससे आपको मौका मिल गया, लेकिन आपने ये जो होमवर्क अपने जीवन में नहीं किया है तो आप कोलैप्स कर देंगे। देखिए, पद हासिल करना बड़ी बात नहीं है। कितने लोग यहाँ पर एडिटर हैं, है ना? कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग एडिटर हैं। तो पद हासिल करने से कुछ नहीं होता। जब तक आप कम्युनिकेशन की दुनिया में अपनी क्रेडिबिलिटी, बात की और अपने व्यक्तित्व की नहीं बनाएंगे, आपकी बातों की अब पहुंच नहीं होगी। बहुत मुश्किल। लोगों में झिझक भी होती है, इन बच्चों में झिझक होती है। मुझे भी बहुत झिझक होती थी। ऐसा कुछ भी मैं बना बनाया हुआ प्रोडक्ट नहीं हूं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरे अंदर एक खूबी है कि मैं अपने साथी से भी सीखता हूं। जब मैं फील्ड में गया था तो मैं बहुत अच्छा रिपोर्टर नहीं था, लेकिन मैं ये तुरंत पहचान गया था कि ये भाई साहब बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, इनके पास सोर्स है, सोर्स से बात करने की कला है। तो मैं सीखता था कि ये कैसे ये लोग बात करते हैं, सबको ऑब्जर्व करता था। तो बहुत लोगों से खुद सीखा। अगर आप समझे कि हमको कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप हैं, ये तो इनको कुछ आता नहीं है और ये नहीं, हम अपना कर लेंगे, तो इसमें आप सीखते नहीं हैं। इसमें इतने सारे लोगों में एक आदमी की दुकान चल जाएगी, बल्कि 90% लोग फेल हो जाएंगे। अगर 90% लोगों को सक्सेस रेट में आना है तो मेरे रास्ते पे चलना पड़ेगा। आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। दफ्तर में उतार चढ़ाव होता रहेगा, लेकिन आप अपनी पढ़ाई, लोगों से मिलना, स्टोरी सर्च करना, लिखना, ये आपका इससे प्रभावित नहीं होना। दरवाजे खोल के रखना होगा। और ये सब जो इंक्रीमेंट के दिनों में भी लोग चले आते हैं कि तुम्हारा नहीं हुआ, मैं तो ये स्टोरी नहीं करूंगा, ये काम मैंने नहीं किया जीवन में। मैं अपनी स्टोरी, अपने काम को लेकर उसको एक अलग डिपार्टमेंट मानता था कि वो मेरा है, मेरे जीवन का, मेरे शरीर का, मेरी आत्मा का हिस्सा है। तो मैंने उसके साथ कोई बेईमानी, आलस उसके साथ नहीं किया। बाकी ज़िंदगी में कौन लोग मुझसे आगे चले गए, अभी भी मुझसे कई लोग आते हैं, कहते हैं कि वो मुझसे आगे चला गया, मैं कैरियर में 6 साल उससे सीनियर हूँ। तो मुझे ये बात सचमुच समझ में नहीं आती। मुझे समझ में नहीं आती कि ये क्या है। इसका मतलब आप इस कमरे में खड़े होकर सोच रहे हैं ना, पूरी दुनिया आपसे आगे चली गई है। इतने बड़े ब्रह्मांड में आप यहाँ खड़े होके आप कह रहे हैं कि वो मुझसे आगे चला गया। कोई आगे नहीं जाता, हम सब अपनी अपनी जगह पर हैं। तो आप जितनी तैयारी करेंगे उतना आप बेहतर हो। सेल्फ एक्चुअलाइज। हाँ, इस फील्ड में यही हासिल करना चाहिए कि आप सूचना को, कहानियों को कितनी रचनात्मकता के साथ, विश्वसनीयता के साथ और इंसानियत के साथ लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ये हासिल करना चाहिए। इसके अलावा बाकी चीज़ें मिल जाएं, अच्छा पैसा मिल जाए वो भी ज़रूरी है, अच्छे तरीके से रहें वो भी ज़रूरी है, लेकिन नहीं मिलता है तो अपने खर्चों को सीमित रखें। ये मैं शुरू से करता था। मुझसे कम कमाने वाले लोग भी जाकर लोन पे बड़ी गाड़ी खरीद लेते थे, मैंने आज तक नहीं खरीदी, है ना? तो अपने आप को उन चीज़ों में कम फंसाया। जहाँ ज़रूरत थी, जितनी ज़रूरत थी ज़रूर फंसाया कि ठीक है, ये हमें, मेरे लिए ज़रूरत है, ज़रूर खरीदा, अच्छा खाना भी खाया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब आप लोगों के बीच विश्वसनीयता हासिल करते हैं, प्यार करते हैं, तो वो सब चीज़ें जो आप जिंदगी में छोड़ देते हैं, लोग पूरी कर देते हैं। लोग मुझे चना भी भेज देते हैं, लोग मुझे मिठाइयाँ भी भेज देते हैं। अब कुछ सवाल ले लेते और ये जो मोजे पहन के आए हैं वो भी लोगों ने भेजे हैं। अरे वाह। कि किसी ने कहा कि आपका मोजा फटा हुआ, तो 1 दर्जन मोजा भेज दिया, वो भी यहाँ से नहीं, कैलिफोर्निया से। 1 मिनट, मानक पूछ रहे हैं, माइक आने दो। आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट जबरदस्त है रवीश, इसकी तारीफ करनी पड़ेगी। आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। पहली बार मैंने आपको ऐसे फेस टू फेस सुना है और बहुत अच्छा बोलते हैं, इसमें तो खैर कोई शक है ही नहीं। कंटेंट जो है उस पर बाद में, लेकिन जैसा संदीप ने कहा, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। जैसे कल राजदीप आए थे, राजदीप ने कहा कि अगर मीडिया बटा है उसमें, मानक मैं दुकानदार नहीं हूँ। हाँ। आप जिनका नाम लेकर आए हैं वो मैं बैलेंसवादी नहीं हूँ। इस वक्त भारत का मीडिया भारत के अर्जित लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, ये बात तथ्य है। ये सकारात्मक नकारात्मक की बात नहीं है। मैं राजदीप को सिर्फ इसीलिए कोट कर रहा हूँ। वो आप राजदीप को कोट कर दें, मेरे एडिटर रहे हैं, आप किसी को भी कोट कर दें, लेकिन जो मैं अपनी बात कहता हूँ वो मैं बात कहता हूँ, और ये पॉजिटिव बात है। मैं मर्डर को आप मर्डर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? नहीं, वो ठीक है, मैं सवाल पे आ रहा हूँ। सवाल मेरा ये था, जैसे राजदीप को और बहुत सारे लोगों को भी ऐसा लगता है कि मीडिया के बंटने के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं। कोई बिल्कुल गलत बात है, इसमें कोई संतुलन नहीं है।
90% मीडिया अगर एक तरफ हो जाए तो ये दुकान नहीं चलानी चाहिए कि दोनों तरफ के लोग बट गए हैं। फिर जो मैंने कार्यक्रम किया है, फिर उसमें से आप कमियां निकाल के बताइए, फिर उस पर बात कीजिए। ये चला दीजिए कार्यक्रम और फिर उस पर बात कीजिए कि ये आपने चलाया। अच्छा, ये मत कीजिए कि आपने वो नहीं किया। तो मैं भारत का तो अखबार नहीं हूं भाई कि 300 खबरें लेकर रोज छप जाया करूंगा। मैं तो कोई एक ही करूंगा ना। तो जो एक किया, क्या उसमें संतुलन था नहीं था, उस पर बात कीजिए, फिर ठीक है। ठीक है, ओके। तो आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप कहते हैं कि सिर्फ मुझे देखिए, एक मैं ही हूं ठीक कर रहा हूं, बाकी ये 99% शब्द आपने कहीं भी कभी भी इस शब्द का इस्तेमाल मैंने नहीं कहा है, ना मैंने अपने नहीं, बारे जैसे में आपने कहा ना टीवी देखना बंद कर दो, पर मैंने आप शो कभी करते नहीं हैं। कहा बंद कर दो, लेकिन मुझे देखो। अच्छा, मैंने कभी नहीं कहा। भारत की जनता को, ये आप लिख लें, क्योंकि हम सब की नौकरियां हैं ना, हम उसी को डिफेंड कर रहे हैं ना, वो हम करते रहे हैं, ठीक है। भारत की जनता को अब इस देश को बेहतर करना होगा तो सबसे पहले उसे इस देश की मीडिया से लड़ना पड़ेगा। लड़ने का मतलब पत्थर चलाने की बात नहीं कह रहा। जनता का बहुत से होता है, अगर वो होगा तो कंटेंट में बदलाव होगा। अभी देश बहुत गरीबी से, बहुत समस्याओं से गुजर रहा है, उस पर बात करने की जरूरत है, उस पर बहुत बात करने की जरूरत है। और जब हम बात करेंगे तो मौजूदा सत्ता से ही हम बहुत अच्छा काम करा सकते हैं, बहुत अच्छा काम करा सकते हैं, ठीक है ना। और लोगों की जिंदगी में राहत मिलेगी। जब मैं नौकरी सीरीज कर रहा था, आप कभी जिंदगी में नहीं कर पाएंगे, दुनिया का कोई प्राइम टाइम का एंकर 8 महीना जो नौकरी सीरीज नहीं कर पाएगा कहीं भी। आप इतिहास हो कहीं टेलीविजन के इतिहास में, अब टेलीविजन का इतिहास 100 साल से ज्यादा, मुझे बता दीजिए, बताइए आपने कभी किसी प्राइम टाइम को, सुकेश आप बता सकते हैं कि कभी देखा है नौकरी सीरीज करते हुए? 1 लाख से ज्यादा लोगों को लेटर मिला। वो कौन लोग थे? सारे मोदी के सपोर्टर थे। और वो जब आए